आप देख रहे हैं आस्था की शक्ति न्यूज़ चैनल। नमस्कार, मैं हूं उमेश मिश्रा। आपको दिखाता हूं आपके क्षेत्र की ये ताज़ा खबरें। रीवा जिले के मऊगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत बुधवार की रात्रि पकड़े गए चोर की मऊगंज थाना लाने के बाद हुई मौत की वजह की सच्चाई न्यायिक जांच में आएगी सामने। वहीं पूर्व विधायक की मांग पर प्रशासन द्वारा कार्यवाही उपरांत शांत हुआ मामला। वहीं एसडीएम मऊगंज एपी द्विवेदी ने बताया कि परिजनों को 4,12,000 रुपये की सहायता राशि दी गई है, जिसमें 10,000 रुपये रेड क्रॉस व 5,000 रुपये अंतोष्टि सहायता दी जाएगी। आपको बता दें कि फरियादियों द्वारा पकड़े गए चोर को पुलिस ने सूचना मिलने पर मऊगंज थाना लाया था, जहां पुलिस की माने तो वह काफ़ी नशे की हालत में था, जिसकी फरियादियों द्वारा पीटने से चोटिल होने की दशा में आरोपी चोर को पुलिस ने मऊगंज अस्पताल में डॉक्टर एसटी कोल द्वारा मेडिकल परीक्षण कराया गया व उसके उपरांत पुनः थाना लाया गया, लेकिन सुबह उसकी हालत बिगड़ी और अस्पताल ले जाने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। मेरी बात हाँ जी बताएं। हाँ ठीक है, हाँ हम उसको अभी किराने का ठीक है, हम यहाँ से कुछ नहीं करेंगे, डीएसपी ठीक वो आ ठीक। और दूसरा अभी जज साहब आई रहे, उनके सामने पंचनामा भैया आपने 4 लोगों को बेड़ दिया, गलत मुलजिम उनको छोड़िए, उनको बाहर करिए, उनको बाहर करिए। और प्लस जो पुलिस वाले गड़बड़ी किए उनको निलंबित करिए, उनको निलंबित करिए, उनकी गड़बड़ी बता रहा है भाई साहब। नहीं मेरी बात सुनिए, देखिए गलती पुलिस की है, पुलिस ने सीधे सीधे आरोप लगाया। हम कहते हैं जुडिशियल जांच होगी, दूध का दूध पानी का पानी होगा, हम मान लेंगे, जज जांच करें, ठीक है ना। देखिए ऐसा है कि बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और लगातार आए दिन इस तरीके की घटनाएं घट रही हैं। शासन प्रशासन इसके दोषी हैं पूरी तरह से। पुलिस के बताए के अनुसार मामला चोरी का था, पुलिस गई लेने, इसके बाद वहाँ से लेकर के आई, अस्पताल ले गई, इसमें गोलमाल बताया गया और उसकी मौत हो गई। और निश्चित रूप से उसकी मौत मारपीट से हुई। पुलिस ने 4 मुलजिम भी बना दिए बिना रिपोर्ट के। हम लोगों को जानकारी लगी, हम लोग इस बात को उठाए, परिजनों ने इस बात को उठाया, तो जुडिशियल जांच की मांग की गई, जुडिशियल जांच कर दी गई। अब न्यायालय जज के हाथ में मामला है, अब आगे क्या होता है वो अलग विषय है, लेकिन इस तरीके से शासन और प्रशासन का रवैया चल रहा है, ऐसा मैं समझता हूँ कई वर्षों से देखने को नहीं मिला। इस तरीके की घटनाएं मऊगंज की जनता को झेलनी पड़ रही है। दिखाने के लिए 2-3 पुलिसकर्मियों को निलंबित भी किया गया है। फिर भी जैसा भी है, अब न्यायालय के ऊपर है, जुडिशियल जांच जो रिपोर्ट आएगी हम लोग देखेंगे उसमें क्या होता है, नहीं बाकी फिर आगे का देखा जाएगा। अब देखिए ऐसा है कि अब तो न्यायालय ही तय करेगी, जज तय करेंगे इसमें जुडिशियल जांच में कि क्या है मामला, जांच से ही पता चलेगा। हमको भी बाहर से सुनने में आया कि लॉकअप में हुई, पुलिस का कहना है कि अस्पताल में हुई, दूसरे लोग मारपीट किए। अब ये मामला गोलमाल बताया गया है, लेकिन उसके लिए जुडिशियल जांच हो रही है, बाकी देखा जाएगा आगे क्या होता है। इसलिए मैं यही कहना चाह रहा कि इस टाइम ऐसा मंजर कभी देखने को नहीं मिला। लगातार कमज़ोर वर्गों के साथ प्रताड़ना की जा रही है शासन प्रशासन के द्वारा, कोई सुनने वाला नहीं। पुलिस बल इकट्ठा करके धमकाया जाता है। उस बात को हम स्वीकार करते हैं, जो मुलजिम होगा, ये मुलजिम हो गए, वो मुलजिम हो गए, वो बनेंगे, वो अलग विषय है। बशर्ते यह है कि जो लाए ले गए, सारी बातें किए, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी? भाई अस्पताल ले गए थे, अस्पताल से फिर के ले आए थाने, जब अस्पताल लायक था तो उनको रीवा ले जाते। नहीं रेफर नहीं किया ना, रेफर नहीं, क्यों नहीं किया? यही घटना 1-302 आपके यहाँ हुआ था, जबकि वो भी 302 नहीं था, जब पोक्का वाला एक घटना घटी थी और डॉक्टर नहीं किए, ये क्या मतलब तरीका है? डॉक्टर तो भी ऐसा थोड़ी कि डॉक्टर जो डॉक्टर, मेरी बात, जज साहब जांच करेंगे तो ये सब चीजें आएंगी। जज साहब जांच करें, जैसे कि आप जज साहब जांच करें और वो पुलिसकर्मी निलंबित हो या वो, और इसके बाद जुडिशियल जांच हो, जो सही मुलजिम हो उनके खिलाफ कार्रवाई। ऐसे मुलजिम ये रात्रि में कैलाश शूट के लिए डायल 100 का इवेंट आया, इसमें
उसको आने लाया गया था, तबीयत खराब थी, अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पर उसकी मृत्यु हुई। इसके संबंध में परिजनों ने जुडिशियल इंक्वायरी की मांग की। उसके परिपालन में जुडिशियल इंक्वायरी की गई। ये सब अब जुडिशियल इंक्वायरी का विषय है। ये सब तथ्यों को जो उन्होंने अपने बताए हैं जैसा, वो अपनी जांच में रखेंगे। प्रथम दृष्टया दाह संस्कार के लिए जो एक राशि होती है वो प्रदान की गई है, और इसके अलावा जो भी परिधि में आएगा उनकी, कोई पुलिसकर्मी नहीं, 2 पुलिसकर्मियों को प्रथम दृष्टया निलंबित कर पुलिस लाइन संपर्क किया। किस आरोप में सर निलंबित किया गया? प्रथम दृष्टया लापरवाही। अब वो जांच होगी तो लापरवाही की तरफ सामने आएगी। इसमें मामले आरोपियों के नाम विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध हुआ है, परंतु जब जुडिशियल इंक्वायरी का विषय आ गया है वो इंक्वायरी में सारे तथ्य। ये FIR हुई थी, इनने मारपीट करी। सर, एक युवक की मौत हो गई है, क्या है पूरा मामला? कल रात्रि में लगभग 2:15 बजे डायल 100 को एक इवेंट आया कि ग्राम गुरेटा वार्ड नंबर 10 में उनके यहाँ पे एक चोर घुसा हुआ है और उसे उन्होंने पकड़ लिया है और उसे बांधा हुआ है। इवेंट प्राप्त होने के बाद में डायल 100 के ड्राइवर और लगे हुए आरक्षक ने तत्काल गुरेटा ग्राम पहुँचे। वहाँ पे पाया कि वो उसे लोगों फरियादियों के द्वारा उसे पेड़ से बांधा गया है और उसको उसके सिर में और चोट है, हल्का सा ब्लीडिंग हो रहा है। इसके अलावा हाथ में भी स्वेलिंग है। उसको वहाँ से रस्सी से मुक्त कराया गया और गणेश गिरी और जो इस घटना में जिसकी मृत्यु हुई है कैलाश कोल, उसको डायल 100 से थाने लाया गया। चूँकि कैलाश कोल के शरीर में चोटें थी, इसीलिए तत्काल SCM के द्वारा MLC फॉर्म भरा गया और उसको हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल में रात्रिकालीन डॉक्टर HD कोल थे, उनके द्वारा उसका प्रारंभिक इलाज किया गया। इलाज के बाद उसे रेफ़र नहीं किया गया, बल्कि इसमें जो ये कैलाश कोल था वो शराब के नशे में भी था, काफ़ी ज़्यादा उसने पी रखी थी, तो उसे तत्काल वहाँ से फिर थाने ले आया गया और थाने पे जो गणेश गिरी उनका आवेदन प्राप्त किया गया और इसके बाद में जो कैलाश कोल है उसको वहीं पे मॉनिटर कक्ष में बैठाया गया। चूँकि ये शराब पिया हुआ था तो लगातार वॉमिटिंग और उसको पेशाब आ रही थी और इसके बाद में लगभग 6 बजे इसने पानी पिया है और उसके बाद में लगभग 8 बजे करीब इसकी स्थिति काफ़ी नाजुक हुई है। उस समय तत्काल थाना प्रभारी पहुँचे थे, उन्होंने देखा कि वो लगभग स्थिति उसकी गंभीर है। यहाँ से हॉस्पिटल भेजा गया। हॉस्पिटल में उसकी इलाज के दौरान में मृत्यु हो गई। जी, आरोपी कितने आरोपी थे इसमें? इस घटना में मारपीट करने में लगभग 4 लोग थे, क्योंकि चालक वहाँ पे थे और हमारा जो आरक्षक थे उनके द्वारा बताया गया कि वहाँ पे गणेश गिरी और उनका बेटा विवेक गिरी, इसके अलावा 2 पड़ोसी वहाँ पे थे। आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया।